हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बैंकिंग सेक्टर के बारे में बिल्कुल डिटेल्स में बात करने वाले हैं कि अगर आपके पास में एक सेविंग्स अकाउंट्स है तो भाई सेविंग्स अकाउंट्स में आप कितना बैलेंस वगैरह रख सकते हैं, कितना यूपीआई वगैरह कर सकते हैं। साथ ही साथ एक व्यक्ति एक साल में कितना ट्रांजेक्शन वगैरह कर सकता है। इसके अलावा यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि अगर आप 2026 में सेविंग्स अकाउंट्स ओपन करवाते हो तो क्या आपका सेविंग्स अकाउंट पूरी तरीके से सुरक्षित रहेगा या फिर नहीं रहेगा। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले अगर हम बात करें सेविंग्स अकाउंट्स के बारे में तो आप किसी भी बैंक का सेविंग्स अकाउंट्स ओपन करवाओ, चाहे तो वो प्राइवेट बैंक का सेविंग्स अकाउंट्स हो, चाहे तो वो सरकारी बैंक का सेविंग्स अकाउंट्स हो, भाई सभी सेविंग्स अकाउंट्स के ऊपर आपको 5 लाख रुपए तक का इंश्योरेंस मिलता है। यानी कि DICGC, जो कि पूरा नाम है डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कारपोरेशन, ये RBI की एक सब्सिडी बॉडी है जिसके अंतर्गत आपको हर एक सेविंग्स अकाउंट्स के ऊपर 5 लाख रुपए तक का यहाँ पर इंश्योरेंस देखने को मिलता है। यानी कि आप किसी भी बैंक में सेविंग्स अकाउंट्स ओपन करवाते हो और वो बैंक भविष्य में कभी भी डूब जाता है तो फिर इस केस में आपका 5 लाख रुपए तक का अमाउंट बिल्कुल सुरक्षित होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने किसी भी बैंक में सेविंग्स अकाउंट्स ओपन करवाई हुई है और उसमें आपने 10 लाख रुपए रखी गई हुई है और बाई चांस वो बैंक डूब जाता है तो फिर इस केस में आपका 5 लाख रुपए तक का ही अमाउंट कवर हो पाएगा। तो इस बात का आप जरूर ध्यान रखें। तो आप ऐसा कर सकते हो, अगर आपको अपना पैसा 100 और 1% सुरक्षित रखना है तो आप चाहे तो अगर आपके पास में ज्यादा कैश वगैरह है तो फिर आप ज्यादा अकाउंट वगैरह खुलवा सकते हो। और देखो, यहाँ पर काफी सारे लोगों के माइंड में ये भी सवाल उठेगा कि क्या मैं एक से अधिक सेविंग्स अकाउंट्स ओपन करवा सकता हूं। तो भाई आप जितना मर्जी चाहे उतना सेविंग्स अकाउंट्स ओपन करवा सकते हो। हालांकि आपके पास में पैसा होना चाहिए। आप अगर मेंटेन कर सकते हो तो आप जितना मर्जी चाहे उतना सेविंग्स अकाउंट्स रखो। यहां पर RBI का कोई भी नियम नहीं लागू होता है। RBI ऐसा बिल्कुल भी नहीं कहता है कि आप एक सेविंग्स अकाउंट रख सकते हो या फिर 2 सेविंग्स अकाउंट रख सकते हो। हालांकि अगर आप मेरी ओपिनियन मांगोगे तो अगर आप एक मिडिल आदमी हो, ज्यादा पैसा वगैरह नहीं है, तो आप 3 अकाउंट से ज्यादा मत रखो। पहला अकाउंट जिसमें आपका सैलरी आता हो, दूसरा अकाउंट जो कि इन्वेस्टमेंट वगैरह के लिए रखो, तीसरा अकाउंट जो कि बचत के लिए रखो, यानी कि खर्च करने के लिए रखो। तो भाई ये 3 सेविंग्स अकाउंट्स आप रख सकते हो। इसके अलावा यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि सेविंग्स अकाउंट्स में आप जितना मर्जी चाहे उतना बैलेंस वगैरह रख सकते हैं। अब ऐसा भी नहीं है कि आपने सेविंग्स अकाउंट्स ओपन करवा लिया और यहाँ पर आपने 30 लाख 40 लाख रुपए तुरंत के तुरंत डिपॉजिट कर दिया, फिर यहाँ पर भी आपको प्रॉब्लम आ जाएगी। देखो, अगर आप इनकम टैक्स रिटर्न वगैरह फाइल करते हो तो फिर आपको कोई दिक्कत वगैरह होने वाली नहीं है। लेकिन हालांकि यहाँ पर इंक्वायरी हो सकती है कि भाई ये इतना पैसा कहाँ से आया, क्यों डिपॉजिट किए। देखो, बेसिकली होता क्या है ना, यहाँ पर काफी सारे लोग डर जाते हैं कि मैं इतना ट्रांजेक्शन करूंगा तो मुझे जेल हो जाएगी, पुलिस वाले आएंगे, इनकम टैक्स वाले आएंगे, घर पर रेड डालेंगे। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है दोस्तों। देखो, यहाँ पर इनकम टैक्स का गाइडलाइन ये है कि आप 1 फाइनेंशियल ईयर में सेविंग्स अकाउंट्स के ऊपर 10 लाख रुपए से अधिक का कैश डिपॉजिट नहीं कर सकते और ना ही तो 10 लाख रुपए से अधिक का कैश विड्रॉवल कर सकते हो और सिंगल टाइम में 2 लाख रुपए से अधिक का कैश डिपॉजिट वगैरह नहीं कर सकते हो अगर आप यहाँ पर इनकम टैक्स रिटर्न वगैरह फाइल नहीं करते हो। तो अगर आपको ज्यादा ट्रांजेक्शन वगैरह करना है तो फिर इस केस में आप करंट अकाउंट ओपन करवा सकते हो। और यहाँ पर भाई सेविंग्स अकाउंट्स के ऊपर आप कमर्शियल ट्रांजेक्शन बिल्कुल भी नहीं कर सकते, ये अलाउड नहीं होता है। आप इसके लिए एक करंट अकाउंट ओपन करवा सकते हो जो कि सभी बैंक ओपन करके देते हैं। तो देखो, अब होता क्या है, अगर आपने 10 लाख रुपए डाल दिया या फिर 2 लाख रुपए डाल दिया तो फिर इस केस में होगा क्या, यहाँ पर बैंक इनकम टैक्स को रिपोर्ट करेगी, फिर इनकम टैक्स आपके पास में नोटिस भेजेगी। एक बात का ध्यान रखिए मेरे दोस्तों, यहाँ पर इनकम टैक्स के पास में ये राइट होता है कि वो 7 साल के अंदर कभी भी आपके पास में नोटिस भेज सकती है और आप कुछ भी नहीं कर सकते हो। मान लीजिए आपने एक ट्रांजेक्शन 2 लाख रुपए का आज किया और आपके पास में नोटिस आया 6 साल बाद और आपसे पूछा गया कि भाई ये 2 लाख रुपए आपने क्यों किया था। तो अगर आपके पास में डेटा नहीं है, जवाब नहीं है, तो फिर आप फंस सकते हो। हालांकि अगर आपके पास में जवाब है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, आप कोई भी ट्रांजेक्शन करो, कुछ भी नहीं होने वाला है। सिर्फ आपके ऊपर इंक्वायरी बैठेगी, इंक्वायरी में आप सही सही उनको बता देते हो, जवाब दे देते हो, तो फिर आपको कोई भी दिक्कत होने वाली नहीं है। दूसरी बात भाई, यहाँ पर अगर आप यूपीआई, गूगल पे, फोन पे, पेटीएम वगैरह यूज करते हो, सेविंग्स अकाउंट्स के माध्यम से यूपीआई वगैरह चलाते हो, तो यहाँ पर पर डे अप टू आप 1 लाख रुपए तक यूपीआई कर सकते हो, कोई भी नॉर्मल सा सेविंग्स अकाउंट्स हो। अब यहाँ पर काफी सारे लोगों का सवाल होगा
कि भाई मेरे सेविंग्स अकाउंट्स के ऊपर 25,000 रुपए की लिमिट है, मैं 50,000 रुपए से अधिक ट्रांसफर नहीं कर पाता हूं, तो भाई वो आपकी बैंक की गलती है। आप ब्रांच में जाकर के अपने लिमिट को बढ़वा सकते हो। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि एक और गाइडलाइन है कि आप एक दिन में 50 बार से अधिक बैंक बैलेंस वगैरह चेक नहीं कर सकते। देखो भाई, जब ये आरबीआई का गाइडलाइन वगैरह आया था ना कि 50 बार से अधिक एक व्यक्ति बैलेंस चेक नहीं कर सकता है, तो फिर मैंने पढ़ा, तो पढ़ने के बाद में मैंने ट्राई किया और वाकई में 50 बार से अधिक जैसे ही हुआ वैसे मैं अपना बैलेंस, अपने बैंक का बैलेंस चेक नहीं कर पाया। तो भाई आप 50 बार से अधिक ट्राई मत करिए, 50 बार से अधिक आपका बैंक बैलेंस चेक नहीं होगा। यहाँ पर काफी सारे लोगों का एक सवाल होगा कि सर मुझे कौन से बैंक में अपना एक सेविंग्स अकाउंट ओपन करवाना चाहिए। तो देखो, अगर आप गवर्नमेंट बैंकों की तरफ जाना चाहते हो तो मैं यहाँ पर रिकमेंड करूंगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, केनरा बैंक, इंडियन बैंक। ये काफी शानदार बैंक है, इन बैंकों की तरफ आप जा सकते हो। दूसरी बात, अगर आप प्राइवेट बैंकों की तरफ जाना चाहते हो तो प्राइवेट बैंक में यहाँ पर भाई कोटक महिंद्रा बैंक, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, एक्सिस बैंक, ये बैंक काफी शानदार हैं। आप इन बैंकों में से कोई भी एक बैंक चूज कर सकते हो। और इन बैंकों से भी बेहतर बैंक है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, जो कि ये भाई अपने सेविंग्स अकाउंट्स के ऊपर ज्यादा चार्जेस वगैरह नहीं लेते हैं। और लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उस लिंक पर आप क्लिक करके बहुत ही आसानी तरीके से अपना सेविंग्स अकाउंट वीडियो केवाईसी के माध्यम से ओपन कर सकते हो। और भाई आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का जो सेविंग्स अकाउंट्स है ना, वो काफी शानदार सेविंग्स अकाउंट्स है। मैं इसके ऊपर एक डिटेल्स में वीडियो जल्द ही लेकर के आऊंगा, तब आपको पता चलेगा कि भाई ये कैसा सेविंग्स अकाउंट्स है 2026 में। इसके साथ साथ अगर आप स्मॉल फाइनेंस बैंक की तरफ जाना चाहते हो तो फिर स्लाइस स्मॉल फाइनेंस बैंक काफी बेस्ट बैंक हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर आपको चार्जेस ना के बराबर देना पड़ता है। देखो, मिनिमम बैलेंस 0 है, एटीएम कार्ड के ऊपर एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस 0 है, हालांकि फर्स्ट टाइम इशू चार्जेस डेबिट होता है, लेकिन एनुअल चार्जेस 0 है, एसएमएस अलर्ट 0 है, चेकबुक आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में देखने को मिल जाता है। और भाई आरबीआई का जितना रेपो रेट है ना, उतना आपको इंटरेस्ट रेट देखने को मिल जाता है पर एनम, और वो इंटरेस्ट रेट आपके अकाउंट में पर डे वाइज क्रेडिट होता है। तो इस बात का आप जरूर ध्यान रखें। तो दोस्तों, कुल मिलाकर के ये था आज का वीडियो, यहीं पर समाप्त करते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को एक लाइक करिए और अपने चैनल फाइनेंस बैंकिंग को सब्सक्राइब करिए। मन में कुछ डाउट हो, कंफ्यूजन हो तो प्लीज कमेंट करिए। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।